आप सही हाथ में देखिएगा, आराम से चढ़ाइएगा। हमारा जीवन का जमा पूंजी आप ही के पास है। गाइस देखिए नज़ारा। और आज हमारे पतिदेव भी आए हैं। हम लोग का घर दिखाई देता है, हम लोग का घर सिलाई के डिबिया की तरफ दिखाई देगा। हेलो गाइस, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज देखिए हम लोग ग्वाला रेस्टोरेंट फिर से चल रहे हैं। और कौन कौन है हमारे साथ। और जो सबसे हिम्मत का बात है वो है आज अन्नू जी को हम लोग चढ़ा रहे हैं। जिंदगी जिंदाबाद। अरे बहुत हिम्मत वाला है, आप चढ़ जाइएगा। साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। ये हाथ बटाना, बहुत अच्छे हस्बैंड हैं। किनके? आपके अन्नू के। देखा गया हम थोड़ा फूलता है। कोई बात नहीं, अब बड़की गोतनी कहाँ है? नीचे है। नहीं छोड़ दीजिए, वैसे आराम से चढ़ लेगी। गाइस हाँ, सब फर्स्ट टाइम में डर भी लगा। हाँ पहला टाइम है, लेकिन हाँ हमको सुबह से यही लग रहा था कि अन्नू कहीं लौट नहीं जाए, अन्नू कहीं लौट नहीं जाए। कर रही थी। नहीं बार बार हम जिंदगी जाए हार में हम आ गए पहाड़ में। हाँ लग गए माफिया, कभी बेल लग गए माफिया। देखिए हाँ हल्का कम किया, क्या कि रात में लोग चार्ज में नहीं दिया था। देखिए गाइस हम लोग लगभग चढ़ गए हैं अब अनु जी। और मौसम देखिए कितना मस्त है। अनु जी कर ली। खड़ा हो, सवाल आएगा तुम्हारे पीछे। आई मनीषा आई ना। आप सही हाथ में देखिएगा, आराम से चढ़ाइएगा। हमारा जीवन का जमा पूंजी आप ही के पास है। गाइस देखिए नज़ारा। और आज हमारे पतिदेव भी आए हैं। हम लोग का घर दिखाई देता है, हम लोग का घर सिलाई के डिबिया की तरफ दिखाई देगा। इतनी ऊंचाई पार करने के बाद फाइनली हम ग्वाला रेस्टोरेंट पहुंच गए हैं। आज हमारा पूरा फैमिली यहाँ पे मौजूद है। देखिए निखिल भी दिख रहे हैं। और हम पहुँच गए। अब फाइनली बोल सकते हैं कि दुनिया जाए भाड़ में, आ गए पहाड़ में। A few moments later. अब हम लोग ग्वाला रेस्टोरेंट से नीचे उतर रहे हैं। और बहुत मज़ा आ रहा है पहाड़ उतरने में। और दोस्तों घर पहुंचने के बाद सीधे संतोष भैया आ गए, क्योंकि मुझे लगना था सुई और मेरा ब्लड प्रेशर हो गया था पूरा का पूरा लो और मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब। इसके वजह से मुझे सुई लेना था और साथ में मेरा ब्लड का भी चेकअप होना था, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है इधर से शुगर हाई हो रहा है कि लो हो रहा है। कितना एक लाख हुआ? बाप रे बाप, अभी दिसंबर में शुरू की यूट्यूब। भोलू खाना खा रही है। कैसा बना है खाना भोलू? ठीक है। मेरा भी खाना बन गया है। चावल बनाए हैं, पालक डाल के दाल बनाए हैं, ये तो करेला आलू का भुजिया बनाए हैं, बैगन का बचका बनाए हैं। यहाँ पे सुबह आलू का सब्जी बना दिए थे बेटी के लिए। ये आम का गुरम्मा है, मीठा चटनी। इसमें देखिए साग बनाया है गेनहारी का हरा वाला। अब खाली थोड़ा सा बर्तन बचा है, उसको धोना है, उसके बाद बाकी काम करते हैं। हम देख रहे गाइस, हम देख रहे हैं आप हम लोग के वीडियो को लाइक नहीं कर रहे। हम लोग तो बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। लाइक सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। थैंक यू। वाह मेरा भोलू तो होशियार बन गई है। आज मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी दोस्तों, इसलिए आज
मेरा ब्लड लिया गया चेकअप करने के लिए कि मेरा शुगर लो है कि हाई है, और फिर एक सुई और लगा मुझे, और इसीलिए आज मैं थोड़े वीडियो में स्लो बोल रही हूँ। मुझे काम करने में भी दिक्कत हो रही है, बट सबका आशीर्वाद प्यार है तो मैं स्वस्थ ही रहूँगी, मुझे पता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर आपका फैमिली, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार आपके साथ है कुछ एक छोड़ के, तो याद रखिए वो आपकी जो है ना स्ट्रेंथ होती है, वो आपका पावर होता है। तो वैसे पावर को हमेशा बनाए रखिए और परिवार में एकता अपनापन हमेशा बना के रखिए। आप अकेले खुश रह सकते हैं, लेकिन जो बात परिवार के साथ रहने में है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं है। मैं मायके में भी जॉइंट फैमिली में रहती थी और मैं ससुराल में भी जॉइंट फैमिली में ही रहती हूँ, और मुझे हर त्यौहार, हर चीज़, सारी खुशियाँ साथ में मनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। आपने देखा होगा मैं मॉर्निंग वॉक पे भी जाती हूँ तो मैं अपनी पूरे फैमिली को लेके जाती हूँ। मेरी दोनों जेठानी, मेरे जेठ जी, और इवन और संडे मैं अपने हस्बैंड और बच्चों को भी ले जाती हूँ साथ में, इसलिए ताकि मैं अकेली स्वस्थ ना रहूँ। मेरे खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए परिवार का होना ज़रूरी है। और एक दिन जब मैं बहुत आगे बढ़ जाऊँगी, मुझे यकीन है, मैं मेहनत कर रही हूँ तो मैं बढ़ूँगी, तो जिस दिन मैं आगे बढ़ गई उस दिन उस खुशियाँ को साथ में बिताने के लिए, उन खुशियों को मनाने के लिए परिवार का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए परिवार के साथ रहना ज़रूरी होता है। ये रोटी बना रही है दीदी, और गर्मी कितना लग रहा है। दीदी बहुत अच्छा फील करती है। दीदी को सुबह सुबह ले जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे, मजा आता है दीदी सुबह सुबह जाते हैं गाइस, मजा आ जाता है हमको। और गाइस इनको हम पक्का सुबह 3 बजे कॉल करके जगा देते हैं, और इनको जगाने के बाद ये बेचारी सब कुछ कर लेती है। काम धंधा करके चल जाते हैं। सुबह सुबह उठना कैसा लगता है? मजा आता है उठने में, सब काम धंधा कर लेते हैं। तब ये है कि तुम है तो हम तो इतनी निमन है, स्वस्थ हैं, इसलिए जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। वो रहिएगा, हम छाती पे चढ़ के मॉर्निंग वॉक कराएंगे, लेकिन कराएंगे। अभी आप सूट पे आए हैं ना, जाते हैं घूम, इंतज़ार कीजिए। और गाइस ये देखिए आज का मौसम, और सब सो गया है नीचे, दीदी लोग सो गई है खा पी के। और यहाँ पे आज तो हमारी सहेलियाँ भी गई थी मॉर्निंग वॉक पे। गाइस आपको बताना चाहेंगे कि हमारे मतलब कुछ लोग हैं जिनको कि मैं पसंद नहीं हूँ, और कुछ लोग मतलब ऐसे हैं जो मतलब देखते हैं मेरे ब्लॉग को पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। पर कोई बात नहीं, आप देख रहे हो उसके लिए थैंक यू। और मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो मेरी दीदी है, इनका ना शुरू से ही मतलब हम साथ दिए हैं, और ये शुरू से मेरा साथ दी है। हम लोग जो चारों देवरानी जेठानी है, हम लोग आपस में बहुत मिलजुल कर रहते हैं, और यही चीज़ बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम लोग 4 जगह, अलग अलग जगह पे नहीं, हम लोग 3 एक ही जगह पे, और एक जो है देवघर में है। पर यकीन मानिए गर्मी छुट्टी में, और हम लोग चारों एक दूसरे की जान है, हम लोग चारों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। और मेरा ये मानना है, अगर आप एक जगह रहते हैं तो आपको मिलजुल कर रहना चाहिए, परिवार में साथ मिल के रहना चाहिए। क्योंकि आजकल ऐसे भी जो जॉइंट फैमिली रहता है बहुत कम ही देखने को मिलता है, न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा रहता है। तो हम जानबूझ के आपस में प्रेम बना के रखे हैं, घर को जोड़ के रखे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, जब तक मैं हूँ इस घर में जिंदा, तब तक मैं इस घर में किसी को अलग होने नहीं दूंगी। चाहे किसी का विचार बदले, चाहे किसी का मन बदले, लेकिन मैं फिर भी सबको एक करके रखूंगी। क्योंकि मैंने मेरी माँ से मतलब सासू माँ से वादा किया था कि मैं इस घर को उनके जाने के बाद भी कभी अलग नहीं होने दूंगी। कभी बाहर वाला कोई कमेंटबाजी हमारे परिवार पे नहीं कर पाए। वैसे कमेंटबाजी हो रही है, लेकिन इसलिए हो रही है क्योंकि हम कमेंटबाजी इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग साथ है इसका कमेंट हो रहा है। देखो, जो अच्छी रहती है ना उस पर लोगों ने कमेंटबाजी के सिवा कुछ नहीं आता है उसको। बिल्कुल। जो खराब रहता है ना उसको ना नहीं कमेंट करता है। गाइज मैं हर बार बोलती हूँ, मैं बहुत नसीब वाली हूँ, बहुत लकी हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके वाले सब मेरा सपोर्ट करते हैं, मेरा साथ देते हैं। मेरी जो ननद है वो लोग हमको इतना मानती है, मेरी जो बहन है वो हमको इतना मानती है, मेरा भाई, मेरे नंदोई जी। क्यों पता है? क्योंकि मैंने वो व्यवहार बनाया है, मैंने वो किया है जो, क्योंकि तुम बहुत अच्छी है इसीलिए सबको लेके चलती है, कभी दूरिया नहीं बनाई है सब में। हाँ बेटा, लेके चलती है तुम।
तो मेरे मतलब मुझे सब लोग इसलिए, हाँ बेटा नहाना है। जाओ नहा लो। मुझे सब लोग इसलिए ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि मैं किसी को तोड़ना नहीं चाहती है, किसी से किसी को किसी से अलग नहीं करना चाहती है। मतलब मेरी मेंटलिटी ऐसी कभी रही ही नहीं कि मैं ज्वाइंट फैमिली में ना रहकर न्यूक्लियर फैमिली में रहूं। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं ज्वाइंट फैमिली में रहूं, मेरे परिवार साथ रहे। इवन मेरे भैंसुर, मेरे जेठ जी सब मुझे इतना मानते हैं कि आप यकीन नहीं करोगे, दुनिया में कोई भावो ऐसी नहीं होगी जिसके जेठ जी उसके लिए चाय बनाते होंगे या उनको मतलब एक छोटे बच्चे की तरह, छोटी बहन की तरह ट्रीट करते होंगे। पर मेरे घर में ऐसा है कि मैं मतलब टी शर्ट में रहती हूँ, घर में टी शर्ट प्लाजो में, और फिर भी मेरे घर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका कारण सिर्फ इतना है कि मेरा व्यवहार ऐसा है कि मैं किसी को कभी कोई कष्ट नहीं देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुश हूँ तो मेरा परिवार भी खुश रहे, इसलिए सब मुझसे प्यार करते हैं और बाकी सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। और यकीन मानिए, पहनावा और हावा कभी भी किसी को जजमेंट के लिए काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि अक्सर लोग घूंघट में रहकर भी गाली गलौज कर देते हैं, गालियां दे देते हैं। और जो लोग जीन्स वीन्स पहन लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो संस्कारी नहीं है। तो कपड़ों को लेकर कभी भी मन में ये भेदभाव मत रखिए कि अगर जीन्स पहन रही है तो वो बेकार लड़की होगी या ख़राब लड़का होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। पहनावा के तौर पर या आप किसी भी चीज़ पर लेके इंसानों को जज मत कीजिए। जब तक आप उनके साथ रह नहीं लेते, उनसे घुल मिल नहीं लेते, उनसे बातचीत नहीं कर सकते हैं, तब तक आप उनके बारे में गलत धारणा मत बनाइए। और एक और चीज़ कि बहुत सारे मतलब जो लड़कियां आगे बढ़ती है तो उसमें औरतों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप खुद आज़ाद ख्याल से ज़िंदगी जी लिए, आप खुद अच्छे कपड़े पहन लिए, आप खुद जीवन में आगे बढ़ गए। लेकिन अगर कोई लड़की, अगर कोई मतलब पत्नी किसी की, उसका पति अगर उसको जीने दे रहा है, अच्छा कपड़ा पहनने दे रहा है, लोगों से बातें करने दे रहा है, एक्सरसाइज करने दे रहा है, जो करना है करो बोल रहा है, तो फिर बहुत सारी औरतों को ये चीज़ दिक्कत होने लगती है। नहीं रखिए आप ऐसी मेंटलिटी मन में, क्योंकि अगर आप इंसान हैं तो वो भी इंसान है। अगर वो बहू है तो किसी की बेटी भी है, किसी की पत्नी भी है। तो इस तरह की धारणाएं मन में रखिए ही मत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही रहिए हमेशा। बस क्या दीदी? हाँ, अब क्या मम्मा, रहना चाहिए? मम्मा, हाँ बेटा, व्यवहार सही रहना चाहिए। चलो ना। हम्म हम्म कपड़ा चलो देते हैं, ठीक है। मेरा गोलू है गाइस, अमल कीजिएगा मेरी इन बातों। खोल देंगे, आ जाओ। हाँ बेटा, आज हमको ना टी शर्ट पहना आ गया। आ गया, और पैंट भी पहना। आ गया, आ जाओ। आज इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। ये था मेरा अब तक का ब्लॉग। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।